बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, संत मत की साधना जितनी सरल है उतनी ही कठिन है। वैसे तो साधना कोई सी भी हो आसान नहीं होती, लेकिन काल मत की जो साधनाएं हैं वो अलग होती है और संत मत की साधना अलग। यहाँ एक रास्ता सबको दिया जाता है, जबकि काल मत के अंदर अलग अलग जीवों को अलग अलग मंत्र या जाप बताया जाता है और अलग अलग रास्ता बताया जाता है। नाना तरह की साधनाएं काल मत में रहती, लेकिन यहाँ पर सबके लिए एक रास्ता, क्योंकि जीवात्मा दुर्धाम से आई है धरती पर। आने का रास्ता एक है, जाने का रास्ता भी एक, और लक्ष्य हमारा है जीवात्मा को अपने धाम पे पहुंचाना। जो काल मत की साधनाएं होती हैं उनका लक्ष्य जीवात्मा जगाना नहीं होता, उनका लक्ष्य होता है रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना। दोनों में बहुत फर्क हो गया, उनका लक्ष्य अलग हो। काल मत में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वरीय साधना करके, अनहद नाद की साधना करके और ईश्वर के धाम में जाना चाहते हैं। बिड़ले ऐसे जीव नहीं होते। केवल रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना, किसी चीज को सिद्ध करना, काल मत में यही चलता है। तंत्र मंत्र यंत्र, यंत्र तंत्र मंत्र, ये सब उपायों के द्वारा संसार की साधनाएं की जाती। तो ये काल मत की साधना है। अब जैसी साधना होगी उसका वैसा परहेज, उसके ऊपर वही नियम लागू हो। अघोरी मत से आप कर रहे हैं तो उसके नियम वो लागू होंगे। भैरवी साधना कर रहे हैं तो उसके नियम वो लागू होंगे। विष्णु की साधना कर रहे हैं तो अलग नियम, शंकर की साधना कर रहे हैं तो अलग नियम। नियम सब अलग अलग होते हैं। ये सांसारिक के पहलू है। संत मत के अंदर सीधा सरल सबके लिए एक, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है। हमारा लक्ष्य कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना नहीं, हमारा लक्ष्य कोई शक्ति प्राप्त करना नहीं, हमारा लक्ष्य जीवात्मा को जगा के उधर ले जाना। हम लोग गुरुमुखी कहलाते हैं, कालमुखी नहीं कहलाते, मनमुखी नहीं कहलाते। तो ये संत मत की साथ। अब इसमें बड़ी सरलता है। आप कुछ भी आप खाना पीना, कोई व्रत उपवास, कोई बहुत कठोर साधना, शरीर को पीड़ा देने की, एक टांग पे खड़े हो जाओ, ये खड़े हो जाओ रात, ये सब नहीं होता। पानी में खड़े रहे रात भर, अग्नि के चारों तरफ जला करके बीच में बैठ के, बहुत तरह की साधनाएं।
वो सब चीजें संत मत में नहीं। संत मत में सीधा है, हल्का खाओ कम खाओ ताकि भजन आपका अच्छे से बने, बस। संसार में आप उतना करो जो आपके भजन में बाधक ना बने। अब संत मत के अंदर देखिए, शुरुआत जब होती है तो शुरुआत में बहुत सीधे सरल नियम होते हैं। जो सत्संगी नामदान ले लेते हैं कि भाई खाना पीना, उटपटांग खाना पीना, मांसाहार बंद, शराब बंद। ये परहेज सबसे पहले उसी दिन से लागू होता है जब आपने गुरु से नामदान लिया। ये नियम उसी दिन से लागू हो जाता है। अब इस नियम की भी पालना अगर कुछ जीव नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब वो उनका नंबर कब आता है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनको दूसरे जीवों के साथ जोड़ दिया जाता है, उन्हें अलग कर दिया जाता है। अब हो सकता है किसी और के निमित्त, कई बार किसी और के निमित्त दया मिल जाती है, निमित्त कोई और बन जाता है। किसी जीव पर मान लो मालिक को दया करनी है और मालिक आ गए और जीवों पर भी दया होगी, तो वो इस प्रकार से किसी के निमित्त दया बन जाती है, तो वो एक अलग बात है। तो मान लो उन पे भी दया हो जाए, तो कई बार 2-2, 3-3 बार दया हो जाती है, फिर नामदान मिल जाता है, फिर उन्हें एक बार जगने का मौका मिल जाता है, नहीं तो उन्हें अलग कर दिया। और दोष के भागी बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। आपने गुरु का नामदान लिया और उसके बाद भी आप सांसारिक पहलुओं में इस प्रकार से खाने पीते हैं, तो दोष के भागीदार बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। तो ये पहला नियम जो सामान्य रूप से सबके लिए लागू हो जाता है। फिर दूसरा नियम आ जाता है कि भाई आप नियमित रूप से अगर आप शाकाहारी हो गए हैं तो कम से कम परिवार में भी और लोगों को शाकाहारी होना जरूरी। मान लीजिए किसी परिवार में एक ही आदमी ने नामदान लिया, बाकी ने नहीं लिया, तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसे औरों के कर्म भी भुगतने पड़ते हैं। आते हैं वो बिना कहे आएंगे, अगर बाकी लोग ऐसे मांसाहार में होते हैं तो बिना कहे उसके ऊपर वो कर्म आए बिना नहीं रहते, वो आएंगे ही आएंगे। अब धीरे धीरे उनके भी कर्म भजन से कटने लगते हैं। मान लो भजन वो कर रहा है लेकिन दूसरों के कर्म भी कटने लगते हैं, तो कभी उनमें सद्बुद्धि आ जाए और वो छोड़ दें तो बात अलग है। लेकिन ये एक उनके लिए ये नियम। अब उसके बाद उनके फिर जब धीरे धीरे आप में भाव जागने लगा तो फिर उनको इस नियम में लाया जाता है, भाई साधना भी करो, थोड़ा बहुत समय दो। अब जीव मान लीजिए थोड़ा बहुत धीरे धीरे समय देने लगता है, कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, तो उसके ऊपर फिर अंदर में खिंचाई होती है और फिर कभी दया होती है, तो फिर दोबारा उसका मन इधर खिंचा जाता है। फिर धीरे धीरे जीव को जब समझ आने लगती है तो वो नियमित साधना करने लगता है। अब जब नियमित साधना करते 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 जब मन थोड़ा सा निर्मल हो जाता है, फिर अलग नियम लागू हो जाते हैं। वो नियमित साधना कर रहा है, शाकाहारी भी है, सब कुछ है, फिर क्या होगा? फिर उस पे सूक्ष्म कर्म भी असर करने लगते हैं। ये मोटे कर्म कर्म थे, फिर सूक्ष्म कर्म भी काम करने लगते हैं। ऐसे जीवों को बहुत सोच समझ करके भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शब्द की मार बड़ी जबरदस्त होती है।
आपने किसी को कुछ बोल दिया, किसी को गलत बोला, किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ करा, ये कर्म फिर आप पे लागू पड़ेंगे, ये भारी पड़ेंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म कर्म, ये शब्द का कर्म। अगर आपके द्वारा बोलने से किसी किसी का किसी का जो है बुरा हो गया, किसी जीव का नुकसान हो गया, तो भारी दोष लगे। कई बार हम बोल देते हैं जोश में, तो उसका तो पता नहीं बुरा हो कि ना हो, लेकिन जो साधना करने वाला उसका बुरा हो जाता है। तो ये सूक्ष्म कर्म धीरे धीरे फिर, यही इसीलिए कहा है संत मत कांडे गिरा। शुरू में महसूस कुछ नहीं होगा, बाद में धीरे 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 जब अंदर का शब्द आपको पकड़ने लगता है, तो वो आपको अपने रंग में रंगता है, और जब वो आपको अपने रंग में रंगना चाहेगा, तो आप गलती करोगे तो सजा मिलेगी। तो इसलिए बाद में इन तमाम छोटी छोटी चीजों का असर होने लगता है। बहुत बार सत्संगी समझ नहीं पाते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 जो अंदर का शब्द है वो समझा देता है। पर बहुत बार देखा गया है कि कई बार सत्संगी अपनी जिद में रहते हैं तो समझने को तैयार ही नहीं होते। जब ऐसा होता है तो अंदर का शब्द छोड़ देता है कि भाई अभी ये लायक नहीं बना, इसको छोड़। तो जीव उसी अवस्था में भटकता रहता है इधर उधर, कभी सेवा कर ली, कभी कुछ और कर लिया, किया नहीं किया, ये किया वो किया, यहां भटकाव की स्थिति होती है। और जब कभी कोई कर्म मान लो इधर उधर से आकर के माथे पे आ गया, तो आपको उसको प्रताड़ना मिल जाएगी, सजा मिल जाएगी, क्योंकि शब्द तो छोड़ ही चुका। ऐसी स्थिति में कभी जीव बड़ा परेशान होता है कई बार कि भाई हमने ऐसा क्या हुआ, क्या किया। पर जो कर्म बनते हैं हम उन्हें समझ नहीं पाते। आप कहोगे कि समझ नहीं पाएंगे, तो फिर हम तो शब्द समझाता है, अंदर में जो आपका शब्द है वो आपको समझाता है। समझने को तैयार होगा तो समझ में आएगी, नहीं हो तैयार तो नहीं है। तो ये संत मत की जो साधना है ये इसी ढंग से चलती है, बड़ी दूर तक। छोटे छोटे से कर्मों के कारण बड़ा भारी विनाश हो जाता है, बड़े भारी तकलीफ में आ जाते हैं, और ये हम समझ ही नहीं पाते। इसी ढंग से जीव बाद में फंसने लगता है। उसका फंसावट का रास्ता अलग हो जाता है। यानी जीव जब सूक्ष्म रूप से साधना में आगे बढ़ जाता है तब भी उसमें फंस सकता है, उसका फंसने का तरीका अलग हो जाता है। कई बार स्थूल कर्म हट जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म कर्मों में बहुत भारी फंस जाता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग रास्ता है। ये इस ढंग की जो व्यवस्था है ये सबके लिए लागू होती है। जो अवतारी शक्तियां धरती पर आती हैं उन पे भी कर्म लागू होता है। आप सोचते हैं उन पे नहीं होता, उन पे भी होता है, हम उसे समझ नहीं पाते। जो राम ने किया वो कृष्ण ने नहीं किया, ये कर्मों का भेद है। युग बदल गया,
अब आपको जब कहा जाता है अवतारी शक्तियां, तो हम राम और कृष्ण की सोचते हैं। भाई वो उन्होंने उस युग में किया, अब युग बदल गया, तो अब जो जो, जो अवतारी शक्ति आई वो वैसे ही थोड़ी करने वाली है, वो वक्त गया। अब आज के वक्त में क्या संकल्प उसके खाते में है, क्या संकल्प है क्या नहीं है, आप कैसे समझ लो? तो हम समझ नहीं पाते। समय का संकल्प, समय का महात्मा, समय का विचार, समय की बुद्धि, समय से ही सब चीजें होती। अब ये कलयुग है, न मालूम कौन जो आई है शक्ति, उसमें क्या संकल्प है, क्या है उसके बाद क्या नहीं। बस समय के हिसाब से अपना संकल्प लेकर के आती है, और जितना संकल्प लेकर के आती है उतना अधिकार उसके पास होता है। उन संकल्पों को पूरा करने का अधिकार होता है। अब संसार में जो जीव उससे जुड़ जाते हैं, तो उनको भी उसका लाभ प्राप्त होता है। अब यही बात जो पहले भी बताई है मैंने, अवतारी शक्तियों का नाम लेते ही हमारा ध्यान सिर्फ राम और कृष्ण पे जाता है, लेकिन कलयुग में किस विधान को लेकर के आए ये हम नहीं समझ सकते। कलयुग में सत्संग प्रधान है, पहले के युगों में सत्संग नहीं रखा। अब क्या विधान इस वक्त बना है ये हम नहीं समझ सकते। वो बहुत सत्संग सुनने के बाद धीरे धीरे समझ में आता है, उसके पहले समझ नहीं। और जब वो सारा विधान समझ में आता है, तभी उन तमाम शक्तियों का मतलब भी समझ आता है। इसलिए मालिक ने कई बार कहा कि मैं तुमको बता भी दूं तो भी तुम समझ नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। अगर मालिक से हम जुड़ गए, हमने गुरु को ठीक से पकड़ लिया, तो वो हमें कैसे उनसे जोड़ेंगे और क्या काम लेंगे, ये वो अपने आप मालिक निर्धारित करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बरियारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गोविंद का परिचय गुरु देता है। गोस्वामी जी के लिए भी जो चौपाई लिखी गई है कि भगवान राम बार बार उनके यहाँ आते थे और वो तिलक कर करके सामान्य सबको समझ के छोड़ देते थे, तो वो हनुमान जी ने पेड़ पे से जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो नहीं समझ पा रहे कि ईश्वर कहाँ है, तो उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है कि भाई उन्होंने पेड़ पे चुपचाप वहां से दोहा पढ़ा। गोस्वामी जी का नाम मैं नाम नहीं लूंगा। गोस्वामी जी का नाम लेकर के बोला कि चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर।
कि वो जैसे ही उन्होंने ये लाइन बोली फौरन समझ गए कि अरे मैं तिलक जिसके कर रहा हूं ये रघुवीर है, राम है। तो कोई परिचय हमें इमीडिएट दे तो हमको कुछ खबर लगे। अब ये सारा विधान गुरु ने अपने पास रखा, इसलिए एक ही गुरु धरती पर आया। नहीं तो फिर पहले ऋषि मुनि बहुत सारे थे, अलग अलग ऋषि मुनि थे, अलग अलग विधान था, पर अब ये कलयुग में ऐसा नहीं। तो एक गुरु, और इसलिए प्रधान शक्ति को भी एक बना दिया गया। अब सहयोगी शक्तियां चाहे जितनी हो, और जब ऐसा किया गया तो विधान भी एक बनाया गया अलग तरीके। अब मूल बात यह है, गुरु में आपकी कितनी आस्था और कितनी दृढ़ता है। कहने को तो हम कह देते हैं, नहीं भाई हम गुरु को तो हमने बहुत, लेकिन बड़ी निरख परख होती है। छोटी छोटी चीजों से निरख परख। वो निरख परख कौन करता है? अंदर का शब्द। और वो फौरन ऊपर खबर दे देता है कि ऐसा है, इतना पक गया, इतना नहीं पका, ये है ये नहीं। वो अंदर का शब्द है, वो आपकी खबर उधर दे देता है। जैसे उधर खबर पहुंची उसके हिसाब से आपका फैसला हो जाता है। बस आपका जीवन उसके हिसाब से निर्धारित कर दिया जाता है। तो प्रेमियों, सत्संगियों, साधना को हम मामूली न समझें। प्रेम बड़ी भारी चीज है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। क्योंकि प्रेम में हजारों गलतियां माफ हो जाती। प्रेम में निर्मलता होती है, कठोरता नहीं। ये प्रेम की खासियत है। इसलिए संत मत में प्रेम बहुत, प्रेमी को आगे रखा गया। निर्मल प्रेम, इसीलिए कहा निर्मल मन सो मोहि भावे, मोहे छल छिद्र कपट नहीं। ये चीजें नहीं चलती संत मत। प्यार से किसी ने थप्पड़ मार दिया बुरा नहीं लगेगा, और वैसे आंख दिखा दो तो भी बुरा लग जाएगा। तो प्रेम में हजारों गलतियां माफ होती। शुद्ध प्रेम होना चाहिए, भाव निर्मल होना चाहिए। माफी मिल गई, आप अपना रास्ता पकड़ लीजिए। बार बार गलती करोगे तो उस माफी का मतलब खत्म हो गया। भाई जो गलती आपने की उसके बाद आप निर्मल हो गए, साफ हो गए, पवित्र हो गए, और उसके बाद आप जो है अपने रास्ते को आपने पकड़ लिया, फिर गलती करोगे तो फिर वो माफी जो पहले दी उसका मतलब क्या हुआ? मन चंचल है, चलायमान रहता, पूर्व में हुई गलतियों की तरफ ध्यान खींचता है, ताकि मन के ऊपर वो आवरण आ जाए और हमारी इच्छाएं एक साथ वापस से बढ़ जाए, उज्ज्वलित हो जाए, और उसके बाद हम फौरन जो है उन इच्छाओं के वशीभूत होकर के हम फिर दोबारा कुकर्म कर बैठे। ये मन की गति है, इससे हमको सावधान रहना। तो शब्द पर बड़ा ध्यान रखिए, हम किसको क्या जबान से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलता, हमने क्या बोला।
संत मन में बड़ी गंभीरता से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा संभव उटपटांग शब्दों का प्रयोग नहीं किया। हाँ, प्रेम में आपने कभी किसी को गाली भी दी तो वो कर्म लागू नहीं होता, वो कर्म लागू नहीं। आपस में आप प्रेम में कुछ बोलते हैं, वो कर्म लागू नहीं। बाकी चीजों में लागू हो जाता। आप अनावश्यक क्रोध करते हैं, भजन चला जाएगा, चला जाएगा। अनावश्यक आपने कुछ वाणी का प्रयोग किया, चला गया। तो बड़े सूक्ष्म कर्म लागू होते हैं। इसलिए जीव को बड़ा आगाह किया जाता है, बड़ा समझाया जाता है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से भजन की कमाई करते हैं, कमाई रखी है आपने और आपने एक दिन में खर्च कर दी। इतनी मेहनत करी, इतना मेहनत करके आपने कमाया, एक दिन में खर्च कर दिया। खर्च हुआ एक दिन में, कमाने में लग गए बरसों। जहां खर्च करा उसका कुछ नहीं बिगड़ा, आपका नुकसान है। बहुत बार हमने सत्संगियों को देखा है इस ढंग से, जो साधना करते हैं, तो वो साधना करके उसको खराब। और जब बार बार हम ऐसा करेंगे तो अंदर बैठा जो मालिक है वो आपका रास्ता बंद कर देगा कि अरे इसको कीमत ही नहीं है, इसको तो जितना दो ये तो सब बर्बाद करता है। जैसे बाप के घर में कोई नालायक बेटा है, जितना पैसा दो बाहर जाके खर्च कर ही आता है, तो क्या करेगा बाप? उसको पैसा देना बंद कर देगा कि भाई ये किसी काम का नहीं है, इसको पैसा देना बंद। तो ये चीज बड़ी समझने की। हम साधना को हल्के में न लें। गुरु मिलन और साधक मिलन, साध मिलन, गुरु का हिसाब तो अलग ही है। साध उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता, गुरु की बराबरी कभी नहीं। जब हम गुरु के दर्शन करने को जाते थे, गुरु के दर्शन करते हैं, दर्शन मिलता है हमको, तो कई बार बहुत सारे कर्म जो इस ढंग के होते हैं वो अपने आप बादल की तरह चढ़ जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो भजन में हमको उन्नति मिल जाती है। लेकिन अगर हमारी आदत नहीं छूटी तो वो कर्म फिर हमको ले जाएंगे घसीट के उधर। गुरु तो दे देगा, लेकिन हमारे कर्म वापिस हमें ले जाए। उससे आधी गति साध की मान। साध देखता है आपकी स्थिति, देख करके फिर समझ करके चलो दे भी दिया तो फिर बर्बाद करोगे, तो डांट फटकार भी पड़ती। ये साधक की खासियत है। गुरु बहुत कम डांट फटकार लगता है, पड़ती है गुरु की फटकार भी पड़ती है। हमने तो बहुत फटकार खाई, बहुत फटकार। तो गुरु की फटकार भी पड़ती। जब तक फटकार नहीं पड़ेगी तब तक जीव सुधरता नहीं, जीव ठीक नहीं होता। जीव का भाग्य जाग गया अगर फटकार पड़ गई तो ये समझ लीजिए। लेकिन साधक की फटकार भी ऐसी ही पड़ती रहती है। आपने मालिक ने एक सत्संग आया भी था कुछ दिन पहले, एक वीडियो आया था, और उन्होंने कहा कि भाई साधक पूर्ण होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं रहती,
और वो तो पटक पटक करके दया नहीं आती। ये शब्द जो प्रयोग लिए है गुरु महाराज, तो उन्हें कोई दया नहीं आती। वो तो पटक पटक करके आपको ठीक करें। तो ये जो हमारे संत मत है, इसमें साधना की अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियां चलती। अब यह है कि आप किस घाट पे बैठे हो उस पर निर्भर ही करता है। वैसे घाट पे बैठने की स्थिति तो अभी हमारी आई नहीं है। अंदर में जब हम चढ़ाई करने लगते हैं तो आप कहां तक पहुंचे हैं उसको घाट कहते हैं। भाई जीवात्मा किस घाट पे बैठी, उसको घाट कहते हैं। किस मुकाम पे है, किस जगह पे है, वहां का भाव, वहां की इच्छाएं वो रहती हैं उसका। तो सब ये अलग अलग जीवों पर चलता रहता है। अब देखिए, बहुत सारे सत्संगियों को, कईयों को मैं देखता हूं, कईयों में तो वर्षों तक कोई सुधार होता ही नहीं, कोई सुधार ही नहीं होता। आप कुछ भी कर लो, कुछ सुधार नहीं होता। जैसे बच्चा होता है, कई इतने बिगड़े हुए होते हैं कि मारो पीटो, कुछ करो कुछ करो, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं। अब उस ऐसे जीव आते हैं तो उन्हें शिक्षा दी जाती है, समझाया जाता है, दंड भी दिया जाता है, फिर भी नहीं समझे तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। क्योंकि वो समय की मार से समझे, वो ऐसे नहीं समझे, समय की फटकार से समझे। लेकिन जो जीव को समझने को तैयार होते हैं, तुमको जो जैसा समझने को तैयार होता है उसके लिए वही रास्ता तरीका अपनाया। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हमारे लिए गुरु कौन सा रास्ता तैयार करता है। तो साधना तो सब लोग करते हैं, माला फेरते हैं 2 समय की, भजन पर भी बैठते हैं, फिर हमारा भजन बनता क्यों है? तो ये सब चीजें हैं जो धीरे 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 जब हम समझेंगे तो हमारे को जब समझ आ जाए और जब हम इन चीजों का परहेज करने लगे तो भजन खराब होने का रास्ता जब बंद होगा तो भजन जमाओ। तो जीव को शुरू शुरू में जो आम सत्संग सुनाया जाता है, फिर विशेष सत्संग सुनाया जाता है, फिर खास सत्संग सुनाने के बाद निज सत्संग पे आता है। निज सत्संग बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत, कभी वक्त आया, समय आया, थोड़ी सी बात समझा, फिर वापस वही साधारण चलता रहता है। फिर समय आया, बीच में देखा उसको कि हाँ आप ये थोड़ा इतना समझ गया, तो फिर थोड़ी सी बात समझा, ऐसे चलता रहता है। धीरे 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 ये लंबा रहा। कभी कभी बीच बीच में बाहर का कुछ काम सौंप दिया जाता है, आपको पता नहीं लगता कि क्या आपके आपके मन में क्या डाल दिया, क्या संकल्प छोड़ दिया, आपकी बुद्धि उसके अनुरूप चलने लगती है, अपने आप चलने लग जाएगी। बहुत सी चीजें, अचानक से उनमें ज्ञान आ जाता है, अचानक से सब कुछ होने लगता है, अचानक से बुद्धि घूम जाती है। वो तो निर्भर करता है कि भाई आपके अंदर क्या डाल दिया। और जब तक नहीं डालते हैं
तब तक आपको भजन कराते हैं कि भाई ठीक है, चलने दो, कुछ जमा होने दो। जब देख लेते हैं मन पक गया तो डाल देंगे 1 मिनट में, क्या लगता देर। तो अपने मन को मजबूत, अपने डोर को पकड़ो और प्रेम को मजबूत करो, हृदय को साफ करो। ये जीवन संसार उतना जितनी आवश्यकता हो, ज्यादा फंसने से क्या फायदा। इधर गए उधर गए, यहां फंस गए वहां फंस गए, क्या फायदा, क्या मतलब है। फंसोगे, कर्म फालतू चढ़ेंगे माथे पे, भुगतना आपको ही है, कोई दूसरा भुगतने के लिए आने वाला नहीं। तुम सोचो कि दूसरा कोई आ जाएगा भुगत के आपका कर्म वो भुगत के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो बात को समझ करके हम अपने जीवन में ठीक से चलेंगे तो काम होगा। देखो, वो इतनी बड़ी शक्ति है कि आपको 1 सेकंड में उठा करके न जाने किस घाट से उठा के कहां पे बैठा दे। जय गुरुदेव। आपको 10 साल तक पता भी नहीं लगेगा कि केवल भजन करा रहा वो अंदर बैठा हुआ, आपको कुछ खबर नहीं देगा, और एक दिन में मौज हुए और उठाया और ये लो यहां बैठा। तो वो पावर है, शक्ति है। हम सोचते हैं 2-2 साल हो गए, 4 साल हो गए, भजन बनना नहीं है, कुछ हो नहीं, मत होने दो, क्या फर्क पड़ता है। यही तो बात है। तो अपने आप को उस ढंग से निर्मल बन करके प्यार मोहब्बत से संसार करते हुए परमार्थ के रास्ते को ऐसे अपनाओ। कहते हैं कि दाएं हाथ को यह पता न लगे कि बाएं हाथ में क्या है। ये समझे बात। अंदर का भजन ऐसे इकट्ठा होता है, कानों कान किसी को खबर तक नहीं लगती कि इसके पास कुछ है भी। और आपको थोड़ा सा दिया जाए तो नाच बीच करके और सब आसपास के पड़ोस वालों तक को परेशान कर दोगे कि भैया इसके पास तो कुछ आ गया है। किसी के घर में कुछ नहीं है और सोना आ गया अचानक से, तो वो इतना नाचेगा कि अड़ोस पड़ोसी भी समझ जाएंगे भैया कुछ गड़बड़ है। तो हजम हमारे होता नहीं। और कहते हैं भजन ऐसा ही होना चाहिए कि दाएं हाथ को पता न लगे कि बाएं हाथ में क्या है। इतना इतना पत्नी कितना भजन कर रही, पति को पता नहीं, पति का पत्नी को पता। तो बड़े भजन बड़े छुपा कर बड़े प्यार से किया जाता है। वो शब्द प्यार का है, दूध खसोट वाला शब्द नहीं है। अंदर छीन लोगे झपट लोगे ऐसा नहीं कर, वो तो प्यार से रीझेगा। जिसने पाया प्यार से पाया, बिना प्यार के किसी ने नहीं पाया। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये बात आप समझ। संसार करते रहिए, हमें तो कोई ऐतराज है ही नहीं, कभी किसी को हमने कुछ बोला है। मैं भी संसार में आपके तरह ही, मैं तो आपके साथ भी रमा रहता हूं। लेकिन मन को आप उस ढंग से तैयार करो और सत्संग को मजबूती से पकड़ोगे। बिल्कुल आपको छंटनी करनी आ जाएगी ना कि ये सच्चा सत्संग, ये 2 शब्द सच्चे हैं, ये हमको पकड़ने, और बाकी ये सब तो हमारे रोज का। ये जब छंटनी करनी आ जाती है हमको, तो मन उसमें से सही सही चीजें पकड़ने लगता है। तो उसकी चाल में तीव्रता आ जाती है।
उसकी चाल बदल जाती। तो जो साधक भजन करते हैं, जो लोग अपना रास्ते को पकड़ना सीखते हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीजें समझते। तो आप भी इसी ढंग से, ताकि जीवन ही बदल जाए। ये कोई एक ही ऐसे थोड़ी जीवन बदलना। अब भाई जिसका हाथ पकड़ोगे तो उसके हिसाब से तो चलना पड़ेगा। समझ लो बात। हाँ, बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।